दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारतीय टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें, बेंगलुरु में खेले गए इस मैच में भारतीय टीम का प्रदर्शन पूरी तरीके से खराब रहा। इसी के साथ अब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने 1-0 से इस टेस्ट सीरीज में बढ़त बनाकर इतिहास लिख दिया है और भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। अब दोस्तों, आपको बता दें, मैच हारने के बाद भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर में हार के साथ सबसे बड़े कारण बताए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वह कारण। पहला कारण तो यह है कि इस मैच में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा। इसकी वजह से भारतीय टीम पहली पारी में मात्र 46 रनों पर ऑल आउट हो गई थी, तो दूसरी पारी में भी सरफराज और ऋषभ के अलावा कोई कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। यहां तक कि राहुल, जडेजा, रोहित और कोहली भी उतनी बड़ी पारियां नहीं खेल पाए। अब रन ही नहीं बनाओगे तो कैसे टेस्ट मैच जीतने का सपना देख सकते हो। अब दोस्तों, दूसरे कारण की बात करें तो इस मैच में भारतीय गेंदबाज भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। जी हां दोस्तों, जब टीम इंडिया 46 रनों पर ही भारत के सामने ऑल आउट हो गई थी, तब गेंदबाजों पर जिम्मेदारी थी कि भारत की इज्जत बचाते हुए न्यूजीलैंड को जल्द से जल्द ऑल आउट करें। लेकिन गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 402 रन बना डाले, तो जब चौथी पारी में 107 रन डिफेंड करने थे, तब भी हमारे गेंदबाज वह नहीं कर पाए। सिर्फ बुमराह ने 2 विकेट लिए। उसके अलावा अश्विन, जडेजा, कुलदीप, सिराज सभी पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हुए। अब तीसरे कारण की बात करें तो वह रही भारत की खराब फील्डिंग। जी हां दोस्तों, जब भारत ने इस मैच में इतने कम रन बनाए थे तो ऐसे में फील्डिंग काफी बढ़िया करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और बहुत सारे आसान से कैच रन आउट भी छूट गए। खुद रोहित शर्मा ने एक के बाद एक 2 मौके छोड़ दिए थे और उसका बड़ा खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। अब बात करें चौथे कारण की, तो इस मैच में हम सभी को रोहित शर्मा से बहुत उम्मीदें थीं, क्योंकि वह टेस्ट के बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है और उनके बल्ले से बड़ी पारी सब देखना चाहते थे। लेकिन रोहित शर्मा इस मैच में भारत को पहली पारी में अच्छी शुरुआत दिलाने में नाकामयाब रहे, तो दूसरी पारी में 50 लगाने के बाद वह जल्दबाजी कर बैठे। यदि वह बड़ी पारी खेलते तो हो सकता है मैच का रिजल्ट कुछ और हो सकता था और भारत शायद जीत भी जाता। अब पांचवें कारण की बात करें तो वह रही विराट कोहली की और राहुल की खराब फॉर्म। जी हां, विराट कोहली इस सदी के सबसे महान बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन इस मैच में वह भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। पहली पारी तो भूल जाइए, दूसरी पारी में उन्होंने केवल 70 रन बनाए, तो राहुल की क्या ही बात करें। उन्हें तो अब टीम से निकल ही देना चाहिए, क्योंकि ना ही पहले ना ही दूसरी पारी में राहुल कुछ कर पाए और वह केवल टीम इंडिया के लिए बोझ बनकर रह गए हैं। रन बनाना तो दूर, उनके लिए सिंगल डबल लेना, फील्डिंग करना भी काफी मुश्किल हो रहा है। वह तो कई बार मिस फील्ड करते भी नजर आए थे। यह भी हार का एक बड़ा कारण रहा। अब छठवें कारण की बात करें तो अश्विन और जडेजा की बेहद खराब फॉर्म होना। जी हां, अश्विन और जडेजा भारत के घरेलू टेस्ट मैचों में सबसे बड़े मैच विनर रहे हैं। जब भी ये दोनों परफॉर्म करते हैं भारत जीतता है, लेकिन इस मैच में ना ही बल्ले और ना ही गेंदबाजी से ये दोनों जलवा दिखा पाए। ये दोनों पूरी तरीके से फ्लॉप साबित रहे। उसी का नतीजा है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम अब यह मैच जीत चुकी है और भारत का उन्होंने पूरी दुनिया के सामने मुंह काला कर दिया है। तो दोस्तों, सातवां कारण है ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की कमी। जी हां, हार्दिक पांड्या का ना होना भारत के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि रोहित शर्मा के पास इस मैच में केवल 2 तेज गेंदबाज बुमराह और सिराज थे, जबकि तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। लेकिन अब इन दोनों के अलावा कोई भी तेज गेंदबाज नहीं था। ऐसे में यदि हार्दिक पांड्या होते तो वह इस मैच में बहुत बड़े हथियार साबित हो सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। ऐसे में भारत को एक ऑलराउंडर जल्द से जल्द तलाश करना पड़ेगा, यदि विदेश में जाकर भारत को अपना झंडा गाड़ना है। तो दोस्तों, इन सब की वजह से टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच बुरी तरीके से हार गई। ऐसे में अब करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल टूट गया है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया की इतनी बुरी हार का और कौन सा बड़ा कारण था? आपको क्या लगता है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई और शानदार खबरों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।
पर उतरते ही पहले सरफराज खान ने ठोका शतक, फिर ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए रच दिया नया कीर्तिमान। तो आखिर कैसे सरफराज और पंत की विस्फोटक बैटिंग से न्यूजीलैंड की 336 रनों की लीड को टीम इंडिया ने बना दिया बौना। टीम इंडिया ने चौथे दिन कितने रन न्यूजीलैंड के सामने बना डाले, किस बल्लेबाज ने ठोके कितने रन, कैसे सरफराज और ऋषभ पंत के आगे थर थर कांप उठा न्यूजीलैंड, इन दोनों की तूफानी बल्लेबाजी के साथ साथ चौथे दिन के रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और सरफराज खान में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट मुकाबला बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू हुआ। पहला दिन बारिश के कारण धुल गया, लेकिन दूसरे दिन मुकाबला शुरू हुआ तो रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन रोहित के लिए यह फैसला बेहद खराब साबित हुआ। पूरी टीम 46 रनों के स्कोर पर बिखर गई। जवाब में उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने अपने पहले इनिंग में भारत के सामने 402 रन 10 विकेट खोकर खड़ा किया। टीम की तरफ से रचित रविंद्र ने 134 रन बनाए, लेकिन भारत की तरफ से इस पारी में रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खूब नचाना चाहा, लेकिन इन दोनों ने 3-3 विकेट झटके और टीम की कमर तोड़ दी। जब दोबारा भारतीय टीम को बैटिंग करने का मौका मिला तो रोहित और जायसवाल ने टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। दोनों ने मिलकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और 50 रनों की अधिक की साझेदारी बनाई, लेकिन जायसवाल 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। वहीं रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक ठोका, लेकिन वो भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद मैदान पर विराट कोहली और सरफराज खान ने मिलकर तांडव मचाया। इन दोनों खिलाड़ियों ने टीम को पहले 100 रनों के पार पहुंचाया, फिर उसके बाद तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय साझेदारी बनाई। फिर एक के बाद एक दोनों ने अर्धशतक ठोककर टीम इंडिया के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाकर टीम इंडिया को मैच में शानदार वापसी कराई। इसके बाद भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अंतिम सेशन भी पूरी तरह से टीम इंडिया के नाम होने वाला था, लेकिन तभी 49वें ओवर की अंतिम गेंद पर विराट कोहली अपना विकेट ग्लेन फिलिप्स को दे बैठे और भारतीय टीम को 231 रनों के स्कोर पर तीसरा झटका लग गया और इस दिन के खेल को यहीं पर समाप्त कर दिया गया। कोहली टीम के लिए 70 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन सरफराज खान मैदान पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे थे। चौथे दिन की सुबह उनके साथ निभाने के लिए आए थे ऋषभ पंत, जो पूरी तरीके से फिट नजर आ रहे थे। न्यूजीलैंड के गेंदबाज जल्द से जल्द विकेट लेना चाहते थे, लेकिन उसके बाद तो इन दोनों ने अपने बल्ले से ऐसा सितम ढाया कि पूरी दुनिया देखती रह गई। जी हाँ दोस्तों, 51वां ओवर लेकर आए विलियम और की पहली गेंद पर सरफराज ने शानदार चौका लगाकर अपने खतरनाक इरादों से न्यूजीलैंड को रूबरू करवाया। तो 5वीं गेंद पर उन्होंने एक और खतरनाक चौका भी लगाया। आज भी उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो गेंदबाजों का करियर तबाह करने के इरादे से उतरे। टेस्ट मैच को उन्होंने कब T20 में पलट कर रख दिया पता ही नहीं चला। 52वें ओवर में मैट हेनरी को भी बाउंड्री के पार चौके के दर्शन कराकर उन्होंने टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। इसी के साथ उन्होंने टीम इंडिया को 250 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। उनके तो ये दोनों खिलाड़ी पीछे ही पड़ गए थे। 54वें ओवर की गेंदबाजी के लिए दोबारा से आए मैट हेनरी के सामने ऋषभ पंत ने ओवर की दूसरी यानी अपनी तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना खाता खोला और बता दिया कि वो चोट के कारण मैदान से बाहर हुए थे, लेकिन अब वो पूरी तरीके से फिट हैं। इसी ओवर के अंदर सरफराज खान ने एक और बेहतरीन चौका लगा दिया, जिसके चलते दोनों ने 10 रन इस ओवर में बटोर लिए थे। इसी के साथ अपनी तूफानी बल्लेबाजी से अब सरफराज खान अपने शतक के काफी करीब पहुंच गए थे। हालांकि 55 ओवर में गेंदबाजी करने आए टीम सऊदी ने ओवर में मात्र 2 रन दिए और ऋषभ पंत रन आउट होने से बाल बाल बचे। इतना ही नहीं, अब भारतीय टीम की तरफ से ऋषभ पंत ने 56 ओवर में एक बार फिर से तूफानी बल्लेबाजी कर चौका लगाते हुए रन रेट को नीचे आने का मौका ही नहीं दिया और ओवर से 7 रन बटोर लिए। तो वहीं 57वें ओवर में तीसरी गेंद पर सरफराज ने टीम सऊदी के सामने चौका लगाते हुए 110 गेंद पर अपना पहला टेस्ट शतक पूरा कर लिया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तूफानी बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम को आगे ले जाने का बेहतरीन कार्य भी कर दिया। तो वहीं 60 ओवर में दोनों बल्लेबाजों के बीच 50 रन की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी हो गई। इसके अलावा 61 ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए टीम सऊदी के सामने ऋषभ पंत ने एक बेहतरीन छक्का और एक शानदार चौका लगाया और अब काफी ज्यादा तूफानी बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट चुके थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि इन दोनों ने तो सुबह सुबह अपनी विस्फोटक बैटिंग से तहलका ही मचा दिया था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज उन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। इसी बीच 62वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एजाज पटेल ने जबरदस्त तरीके से गेंदबाजी करते हुए एक भी रन नहीं दिया और आज के दिन का पहला मिडन ओवर डाला और इसी के साथ 63 ओवर के समापन तक भारतीय टीम ने 294 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए। लेकिन इन दोनों को ज्यादा देर तक रोक पाना कहाँ किसी के बस की बात है। अगले ही ओवर में एजाज पटेल को आड़े हाथों लेते हुए सरफराज ने शानदार चौका लगाया और टीम इंडिया को 300 रनों के पार पहुंचा दिया था। तो फिर 66वें ओवर में एजाज पटेल की धज्जियां उड़ाते हुए ऋषभ पंत ने तो इनका करियर ही तबाह करने का मन बना लिया था। जी हां, पहले ही गेंद पर पंत ने उनका स्वागत तूफानी छक्के से किया तो तीसरी गेंद पर पंत ने एक और आसमानी छक्का उड़ाकर न्यूजीलैंड के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जाते जाते अंतिम गेंद पर भी पंत ने चौका उड़ाया और 66 ओवर में टीम इंडिया को 318 रनों तक पहुंचा दिया
और जैसी बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि भारतीय टीम इस सत्र के अंदर लीड को खत्म करते हुए बढ़त बना लेगी, क्योंकि कोई भी भारतीय टीम के तूफान को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। तो वहीं टीम इंडिया बहुत बड़ी लीड भी अब न्यूजीलैंड पर बना सकती है, इसमें तो कोई भी दो राय नहीं है। यानी कि भारतीय टीम मैच में पूरी तरीके से वापस आ चुकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम न्यूजीलैंड को कितने रन का टारगेट देगी? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। दूसरे दिन तूफान की तरह गरजे सिराज और बुमराह, गेंद नहीं बल्कि आग के गोले बरसाते हुए मचाया ऐसा तांडव, न्यूजीलैंड के बैटिंग क्रम की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी दुनिया को कर दिया हैरान। तो आखिर कैसे सिराज और बुमराह की खौफनाक गेंदबाजी के आगे तहस नहस हो गया न्यूजीलैंड का पूरा बैटिंग क्रम? कितने रनों पर सिमट गई न्यूजीलैंड? कैसे सुबह सुबह 2 ओवर में ही भारतीय गेंदबाजों ने पलट दिया मैच का पूरा रुख? इस रोंगटे खड़े कर देने वाले पहले टेस्ट के तीसरे दिन की दिल दहला देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी सिराज और बुमराह के फैन